स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक पंचुएशन करेंगे। पंचुएशन क्या होता है कि हमें इससे हेल्प होती है कि हमने सेंटेंस को लिखना कैसे है, हमने किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कैसे करना है। इसमें आप पढ़ सकते हो कि पंचुएशन क्या होती है, हमने स्पेस लगानी होती है, साइंस यूज़ करने होते हैं, जिसके साथ हमें समझना होता है कि जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते होते हैं। पंचुएशन मार्क्स वैसे तो 14 होते हैं, ठीक है। पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, कोटेशन मार्क्स होते हैं, डैश होता है, हाइफन, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, अपोस्ट्रोफी और एलिप्सिस। हम इसके बारे में डिटेल में ध्यान से पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम पंचुएशन करेंगे सेंटेंस एंडिंग वाली। सेंटेंस एंडिंग हम जो पंचुएशन है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 तरह का आता है। एक पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड, एक है क्वेश्चन मार्क, एक है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, पीरियड क्या होता है, फुल स्टॉप जाने की। इसको हम यूज़ करते हैं जब हम एक सेंटेंस में कोई चीज़ को हम घोषणा कर रहे होते हैं, जो हम सीधी सीधी बात बता रहे होते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैंने एक अपनी आम बात बताई, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज गिविंग वाटरिंग टू द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रही थी। आई विल गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊँगी। आई विल टीच द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। मतलब जो बातें हम सिंपल कह रहे हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ये देखो लिखा हुआ है इसमें एग्जाम्पल, जैक वेंट टू द मार्केट। सिंपल सेंटेंस है, जीन एंड जैक वेंट टू द मार्केट, तो उन्होंने क्या लगा दिया, एंड में फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम एंड में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। हम सबको पता है, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हेन से ही पता लग गया कि इट इज़ अ क्वेश्चन। व्हेन डिड जेन लीव फॉर द मार्केट, कि जो जेन है वो मार्केट में कैसे गया, कब गया। देखो हमें ऐसे दिया जाएगा, हमें जो भी आएगा ना वो हमें इस हिसाब से आएगा सेंटेंस इन शॉर्ट वर्ड्स। देखो सारे सेंटेंस शॉर्ट वर्ड्स में है ना, हमने इनको देखना है। जेन आ गया, जेन का हमने नाम बड़ा कर दिया। लीव फॉर द मार्केट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये हमारी पंचुएशन हो जाएगी। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी पॉइंट। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, जिसको हम विस्मयादिबोधक हिंदी में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम कोई सडन इमोशन, सडन एक्सप्रेशन अपना शो कर रहे हैं, जहाँ हमें अचानक से गुस्सा आ गया, जहाँ हमें अचानक से किसी बात का दुख लगा, जैसे अल्लास, हुर्रा, वाओ, वंडरफुल, ये सारा। देखो अब ये देखो, इसकी एक सेंटेंस है, होली काउ स्क्रीम्ड जेन, जेन चिल्लाई पवित्र गायें। अचानक से उसको, अब गायें तो सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन जेन चिल्लाई, तो जहाँ पर क्या हो गया, होली काउ, यहाँ पर उसको ये लगाया इन्वर्टेड कॉमास में, उसके पीछे लगाया एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्क्रीम्ड जेन के एंड में लगाया फुल स्टॉप। यानी कि जेन चिल्लाई एक वर्ड हो गया, एक सेंटेंस हो गया, जेन चिल्लाई, मतलब कि हम क्लियर कर रहे हैं क्या चिल्लाई, अरे पवित्र गायें, तो मीन्स टू से वो किस में आ गया, कोमास में आ गया, और एंड में लग गया कोटेशन, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब हम आएंगे कोमा, सेमीकोलन और कोलन पर। कोमा, कोमा हम यहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ हमें किसी बात को बाकी सारे सेंटेंस से अलग करना हो। हम इसमें पर्सन के नेम को भी अलग कर सकते हैं, हम इसको ये शो कर सकते हैं कि हमने कोई आइडिया अलग से शो करना है। जैसे यहाँ पर तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प जॉन। पहले तो यहाँ पर टी छोटा है, ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प जॉन, तो टी छोटा आएगा, यहाँ पे हमने टी बड़ा किया, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प कोमा जॉन, फुल स्टॉप। तो इस तरह हमने जॉन का नाम अलग कर दिया इससे, ठीक है। अब हम करेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन के बारे में मैंने देखो लिखा है कि जहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेज, मतलब जो अपने आप में सेंटेंस पूरे हैं, जो अपने आप में सेंटेंस पूरे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए शो किया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे कि इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है ना दैन पीरियड, मीन्स टू से कि अभी एक इंसान कुछ सोच रहा है, या फिर अभी एक काम हुआ है और थोड़े टाइम पहले एक और काम हो चुका है, जब थोड़ी देर के बाद कोई काम होगा। मीन्स टू से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एलिमेंट्स में डिफरेंस शो करने के लिए भी हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पर जॉन वाज हर्ट, जहाँ पे एक लाइन आ गई ना, जॉन वाज हर्ट, जहाँ पे ख़त्म हो गया, जहाँ पे हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये बात चल रही है ना, अभी वो बात चल रही है उसके दिमाग में, ही न्यू शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम, इसलिए हमने इसको कैसे बनाया, जॉन वाज हर्ट सेमीकोलन ही न्यू। और अगर हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते, अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते तो ही क्या होता, बड़ा होता। सेमीकोलन लगाया तो सेमीकोलन के बाद जो हमने ही डाला उसका एच स्मॉल है। ही न्यू
शी ओनली सैड इट टू अपसेट हिम, फुल स्टॉप। मीन्स टू से कोई भी सेंटेंस हमने ख़त्म करना है उसके एंड में फुल स्टॉप लगाना है। सिर्फ 2 सेंटेंसेस को छोड़ के, एक वहाँ पर जहाँ हमने क्वेश्चन पूछा है, एक वहाँ पर जहाँ हमने कोई सडन इमोशन, सडन अपनी फीलिंग शो करी है, जहाँ हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। तीसरा होता है कोलन, वो ऐसे लिखा जाता है, ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी है, कोलन ऐसे बनाते हैं। कोलन कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कोई कोटेशन देनी है, फॉर एग्जांपल मैंने देना हो, जहाँ पर देना हो मैंने इंग्लिश, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ इसको, कि मैंने लिखना है इंग्लिश, जब मैंने लिखा मैथमेटिक्स, अ पजल सब्जेक्ट, पजलिंग गेम, ये लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा और कैसे हो सकता है, जैसे मैंने लिखना है दैट इज़, इसको शो करने के लिए मैंने ऐसे कॉलम लगा दिया। एग्जाम्पल्स, इसको शो करने के लिए मैंने ऐसे कोलन लगा दिया। तो मीन्स टू से कि कोलन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने किसी चीज़ के ऊपर जोर डालना हो, मीन्स टू से कि वो आगे वाली चीज़ को ध्यान से पढ़ा जाए, या फिर किसी चीज़ को हमने हाईलाइट करना हो, जैसे हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स को हाईलाइट किया, कोमा लगा के नहीं हाईलाइट किया, हमने इसको ऐसे किया कि आप पजलिंग गेम। ठीक, तो इस तरह अब हम यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस, ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, पॉलिटिक्स, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़, हिंदी एंड पंजाबी। उसने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने की प्लानिंग की। तो पहले हमने यहाँ पर कर दिया, ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। कौन से 4 सब्जेक्ट, कोलन लगाया, पॉलिटिक्स में P बड़ा, मैथ्स में M बड़ा, हिंदी का H बड़ा, पंजाबी का P बड़ा। हमने सारे इसमें से वर्ड्स क्या कर दिए, बड़े कर दिए। पॉलिटिक्स के बाद कोमा लगाया, मैथ्स के बाद कोमा लगाया, क्योंकि इनको हमने अलग अलग रिप्रेजेंट करना था। हमने कोमा में यही पढ़ा ना कि हमने अलग अलग आइडियाज़ को, अलग अलग चीज़ों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम करेंगे डैश का यूज़। डैश क्या होता है, ऐसे इसको डालना। वहाँ कहाँ पर डालते हैं, जहाँ पर हमने जो वर्ड्स हैं उनको स्टेटमेंट में सेपरेट करना हो। देखो, सेपरेट वर्ड इनटू स्टेटमेंट, मीन्स टू से कि हमने कोई बात बोली, जैसे कि राम बोल रहा था, राम ने शाम से कहा, हम बोलेंगे राम। राम के आगे जो डायलॉग आएगा उसको अलग करने के लिए हम डैश डैश लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं ऐसे। तो मीन्स टू से कि जो बात हमने अलग करके शो करनी है एंड में, जहाँ रिप्लाई दे रहे हैं कोई, उसको हमने एंड में डैश लगा के शो करना है। जैसे शी गेव हिम हर आंसर नो, शी गेव हिम हर आंसर, उसने उसको अपना आंसर बता दिया। आंसर क्या था, नो। तो कैसे आएगा, उसने इसको ऐसे नहीं बताया, इसको एरो भी डाल सकता था, उसने एरो डालने की बजाय क्या डाल दिया, डैश। शी गेव हिम हर आंसर नो। तो नो के बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगा सकते हो, फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। एक्सक्लेमेशन इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है कि उसको एकदम सडन सरप्राइज़ मिला हो, किसने मेरे को ना बोल ली है किसी चीज़ के लिए। ये बहुत ही ईजी है। हाइफन, हाइफन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्यों, क्योंकि जब आप लिखते हो सेंटेंस में जहाँ पे आपकी जगह कम पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर मेरी जगह कम पड़ जाए तो मैं यहाँ पे हाइफन डाल के आधा वर्ड आगे लिख देती हूँ, तो उसके लिए हाइफन को यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमने वर्ड्स को टुकड़ों में दिखाना हो। जैसे मैंने लिखा है पार्ट टाइम, पार्ट टाइम को मैं ऐसे शो कर सकती हूँ। फिर मैंने लिखा है बैक टू बैक, बैक फिर हाइफन टू, फिर हाइफन फिर बैक, फिर वेल नोन, वेल नोन को मैं अलग कर सकती हूँ। मीन्स टू से कि मैं अपने कन्वीनियंस के लिए सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जो है वो टुकड़ों में बांट के शो करूँ, वहाँ पर मैं हाइफन को यूज़ करती हूँ। अब हम इससे अगली वाली करेंगे जिसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हम बहुत बार यूज़ करते हैं आपकी क्लास में। हम कई बार टीचर्स गलतियाँ भी निकालते हैं अपोस्ट्रोफी की, जैसे कि बच्चे जो होते हैं अपोस्ट्रोफी साइन यहाँ डालने की बजाय जहाँ पे जो उसके पीछे एस लगना होता है वो बच्चे ऊपर ही लगा देते होते हैं। तो अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने किसी चीज़ पर किसी का हक दिखाना होता है। मैंने लिखा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर किसी का हक शो करना है कि ये चीज़ उसकी है। जैसे मई पेन तो सीधा हो गया, तो मैंने लिखना हो साहिल्स पेन, राम्स पेन, तो मैं ये राम का पेन है, मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय कि दिस इज़ द पेन ऑफ राम, मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ राम्स पेन। तो यहाँ पर ऐसे ही है, सारा's डॉग बिट द नेबर। यहाँ पर ये लिख सकते थे ना ऐसे, द डॉग ऑफ सारा बिट द नेबर, लेकिन इसको और इसकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने क्या किया, सारा's डॉग है ना, सारा को हमने एस बड़ा कर दिया, जो पीछे वाला एस है वहाँ पे पोस्ट्रोफी लगाया सारा के बाद, और यहाँ पर एस के ऊपर हमने जो स्मॉल एस है वो उसको सीधी लाइन में ले आके लिख दिया, सारा's डॉग बिट द नेबर। दो इसलिए यूज़ किया जाता है। जो है कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हम चेंज द नरेशन करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। कोटेशन मार्क्स जो है ना वो बहुत चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। कोटेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि
हमने कोई कोटेशन देनी है, कोटेशन मार्क्स से ही क्लियर हो रहा है कि हमने कोई बात बतानी है जो इम्पोर्टेंट है, उसको अलग, डायलॉग को अलग करने के लिए किसने बताया वो अलग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कोटेशन मार्क हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें किसी पैराग्राफ के बारे में अच्छे से बात करनी है, तो मतलब कि कोटेशन मार्क्स के साथ हम हाईलाइट करने का काम करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। मैरी टोल्ड द टीचर आई सॉ मार्क इन द प्लेग्राउंड। मैरी टोल्ड द टीचर, मैरी ने टीचर से कहा, जहाँ पर एक ख़त्म हो गया यहाँ पे कोमा लगेगा, टीचर के बाद देखो मैंने नीचे लगाया है, उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कोमा शुरू होंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला पहला अक्षर बड़ा, आई सो मार्क, जो मार्क है जो है वो वहाँ पे ये बड़ा आएगा, मार्क MARCE इन द ग्राउंड फुल स्टॉप कोमास क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मार्क का जो M है वो बड़ा आएगा। स्टूडेंट्स, इससे क्या क्लियर हो रहा है हमें कि जो जो हमने पढ़े हैं अभी तक कि हमें कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लगाना है हमने। अब आते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस का ना जो यूज़ है वो बहुत ही ईजी है, सीधी सी बात है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर हमने पूरी कोटेशन नहीं बतानी, हमने सिर्फ 2-4 लाइनें बताई, उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा पैरा है, वहाँ पर हम डैश 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 डाल देते हैं और वहाँ पे हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसको बोला एलिप्सिस जाता है, लेकिन आम लैंग्वेज में इसको बच्चे डैश बोल देते हैं, लेकिन डैश के बारे में हमने पढ़ा कि वो पीछे था। जैसे शी बिगिन टू काउंट 1 2 3 4 देन वेंट टू फाइंड हिम। देखो यहाँ पे कैसे आएगा, शी का एस बड़ा, बिगिन टू काउंट, उसने काउंट करना शुरू किया क्योंकि ये जहाँ से ज़रूरी है, कोमा इन्वर्टेड कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4। अब उसने बहुत सारे काउंट किए तो हमने एलिप्सिस का यूज़ किया, कोमास को क्लोज़ किया, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा शुरू किया तो बंद भी करेंगे, यहाँ एक कोमा लगाया, देन वेंट टू फाइंड हिम और एंड में फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं याद करना कि कहाँ पे यूज़ होती हैं ब्रैकेट्स। ऐसे वाली, ये मैंने साइड पे बताया भी है, ये वाली, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये वाली ब्रैकेट्स कह लो, मीन्स टू से कि आप कर्व्ड ब्रैकेट्स भी समझ सकते हो। ये ब्रैकेट्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने किसी चीज़ का मीनिंग साथ में क्लियर करना हो। जैसे ही मिस्टर जोन्स, ही मिस्टर जॉन मीन्स टू से कि वही मिस्टर जॉन है। ही को हमने ही के साथ ब्रैकेट लगाया, मिस्टर जॉन्स मीन्स टू से उसका नाम क्या है, मिस्टर जॉन। वॉज द लास्ट पर्सन सीन हर, सीन हेयर, जहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ब्रेसेस होती हैं ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में, जहाँ पे हमने एक लंबी चौड़ी कोटेशन दी होती है और हमने ये बताना होता है कि इन ब्रैकेट्स के साथ ये स्टेटमेंट अभी साथ में ही चल रही है। ये हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। और ये लास्ट वाली पैरेंथेसिस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको हम कर्व्ड ब्रैकेट्स बोलते हैं, जहाँ पे हमें अभी बताना होता है कि अभी इसके अंदर अभी इसका मीनिंग जो है या फिर इसके बारे में जो थॉट प्रोसेस है वो चल रहा है। जैसे जॉन एंड जेन हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर हैव रेड हेयर, हमने ये बताना है जॉन एंड जेन हैव रेड हेयर, हमारा मेन सेंटेंस ये है। जो बाकी का है ना, हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड हर सिस्टर, ये हमने क्या करना है, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। देखो जॉन एंड जेन ब्रैकेट डाली, हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर ब्रैकेट डाल दी, बोथ हैव रेड हेयर। तो इस तरह हमने जो पंचुएशन है जिसकी हमें पंचुएशन है जिसकी हमें टाइप्स बताई गई हैं कि 14 टाइप्स की होती हैं। पीरियड मीन्स टू से फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क पता है, एक्सक्लेमेशन जैसे कि लगा देना, कोमा, सेमीकोलन, सेमीकोलन के ऊपर एक फुल स्टॉप होता है, नीचे कोमा होता है, कोलन में दोनों ही ऐसे फुल स्टॉप टाइप होते हैं। कोटेशन मार्क्स जो शुरुआत होती है, एंड होती है, डैश 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 डैश, हाइफन आपको पता है 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए, पैरेंथेसिस आपको मैंने अभी भी बताया कि जो भी थॉट प्रोसेस जो मेन सेंटेंस है उसको रख लिया, बाकी के ऊपर हमने वो ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट्स आपको पता ही है कि कहाँ पे यूज़ की जाती है, सेम टू सेम यूज़ होता है इनका, बस इनका जो लगाने का वे है वो थोड़ा अलग हो जाता है। इसके बाद अपोस्ट्रोफी था, एलिप्सिस था, अपोस्ट्रोफी जो है वो भी आपको पता ही है, आप मोस्टली यूज़ करते हो। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आप कुछ एक सेंटेंसेस को पंचुएट करके देखना, आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी।